यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं स्वयं धरती पर जन्म लेता हूँ। जब धरती चिल्ला रही होगी, आकाश फट जाएगा और धर्म लहूलुहान पड़ा होगा, तब सृष्टि मांग करती है एक अंतिम अवतार की। न वो राजा होगा न योद्धा, वो होगा न्याय का प्रलय, कल की अवतार। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर के बाद अब हम कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से 5,000 साल से भी अधिक बीत चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 साल गोल्डन पीरियड हैं, जहां अच्छाई की कुछ किरणें अभी भी बची है। लेकिन इसके बाद एक ऐसा समाज जन्म लेगा जहां कोई हमदर्दी नहीं होगी, जहां पाप का बोलबाला होगा और इंसान इतना भ्रष्ट हो जाएगा कि अपने सगे संबंधियों तक से विश्वास उठ जाएगा। भ्रष्टाचार, धोखा, हिंसा और लालच पूरी दुनिया को विनाश के कगार पर ला खड़ा करेंगे। और तब प्रकट होगा काली नाम का एक भयानक असुर, क्रूरता, अधर्म और विनाश का प्रतीक। कली केवल एक असुर नहीं बल्कि कलयुग का प्रतीक है। उसकी उपस्थिति से हर कोई अराजकता फैल जाएगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह शास्त्रों की उद्घोषणा है। जब समय अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब आएगा वह जो सब कुछ बदल देगा। अंधकार से प्रकाश की ओर, अधर्म से धर्म की ओर और मृत्यु से अमृत्यु की ओर। भारत के जयपुर में स्थित कल्कि मंदिर इसका जीवंत प्रमाण है। ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार इस धरती पर एक सफ़ेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर आएंगे और उसी देवदत्त की मूर्ति आज उस मंदिर के बाहर स्थापित है और उसे जीवित माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अब तक 9 अवतार हो चुके हैं। उनका अंतिम अवतार कल्कि अवतार अभी होना शेष है। इस अवतार का उद्देश्य होगा कली असुर का अंत करना और इस संसार को उसके आतंक से मुक्त कराना। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि कल्कि का प्रभाव इतना भयानक होगा कि संपूर्ण मानवता नष्ट हो जाएगी, धरती सूख जाएगी, आकाश से तेजाब बरसेगा, प्राणी खत्म हो जाएंगे और इंसान राक्षस बन जाएगा। इंसान इंसान को खाने लगेगा। तब इस दुनिया में संतुलन लाने का एक ही उपाय बचेगा, सब कुछ नष्ट करना और एक नई शुरुआत करना। और यह कार्य कल्कि अवतार स्वयं करेंगे। कहा जाता है जब जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय इस मंदिर का निर्माण करवा रहे थे, तब मंदिर के बाहर देवदत्त की मूर्ति पर एक अनजाना घाव मिला। उसे भरने की कई कोशिशें की गई, लेकिन वो निशान वैसा का वैसा ही रहा। फिर एक समय ऐसा आया तब देखा गया कि वो निशान अपने आप भरना शुरू हो गया है। तब से यह माना जाने लगा कि जिस दिन यह घाव पूरी तरह भर जाएगा, उस दिन भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे। जब युद्ध थम जाएगा, धरती शुद्ध हो जाएगी, तब कल्कि राज करेंगे। एक दिव्य युग का आरंभ होगा। यह युग होगा सतयुग, जहाँ सत्य ही शासन करेगा। कल्कि राजा नहीं होंगे, वो गुरु होंगे, पथ प्रदर्शक होंगे और तब सृष्टि एक नए चक्र में प्रवेश करेगी। क्या वो समय हम देख पाएंगे? क्या हम अधर्म में इतना डूब चुके हैं कि कल्कि को आने देना पड़ेगा, या हम स्वयं ही जागकर युग को बदल सकते हैं? गरुड़ पुराण में हर पाप के लिए एक विशेष सजा का उल्लेख है, लेकिन एक चीज जो वहाँ साफ साफ कही गई है, हमारे अच्छे कर्म ही हमारा एकमात्र रास्ता है। हमें धर्म के मार्ग पर रहना होगा, सच्चाई का साथ देना होगा, तभी इस काल चक्र से मुक्ति संभव है। क्योंकि याद रखिए, भगवान बाहर से नहीं आते, वो भीतर से जगते हैं। लेकिन जब हम भीतर से मर जाएं, तब अवतार लेना पड़ता है और धर्म की रक्षा के लिए कल्कि अवश्य आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।